दोस्तों, चाइना का एक आडंबर था कि वो भारत का मित्र है। अब इतनी ही अच्छी मित्रता थी कि भारत में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उसके साथ एमओयू वगैरह भी साइन कर लिया करते थे। लेकिन 2020 में गालवान क्लैश हो जाता है और उसके बाद चाइना का ये जो मुखौटा था, ये जो नकाब था, वो हमेशा के लिए उतर जाता है। चाइना हमेशा के लिए समझ आ जाता है कि ये एक मित्र तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, 4 साल करीबन हो चुके हैं गालवान क्लैश को। लगभग ये चौथा साल अब आ चुका है। अब दोस्तों, इसमें भारत चाइना को कैसे मैनेज करना है, चाइना को कैसे डील करना है, ये बड़े अच्छे से भारत समझ चुका है। चाइना केवल एक भाषा समझता है, वो भाषा है स्ट्रेंथ का। जी हाँ दोस्तों, भारत ने उसी का इस्तेमाल करते हुए 10,000 ट्रूप्स चाइना के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है और इसके बाद चाइना के होश भी उड़ चुके हैं। वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं कि देखिए और ट्रूप से टेंशन कम नहीं होगा, ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा ट्रूप्स मत भेजिए। क्या है यहाँ पे, आखिरकार भारत क्यों ट्रूप्स भेज रहा है, इसके पीछे की क्या मानसिकता है? कुछ नए रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं जो कि 2025 से 30 के बीच में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में इस न्यूज़ को आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि आखिरकार जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला एलएसी का सेक्टर है, जिसको सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है, जहां पे अब तक ट्रूप डिप्लॉयमेंट कम है, अब क्यों वहां पे ट्रूप डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है दोस्तों, जो सोल्जर्स अब तक वेस्टर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉयड थे, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स में डिप्लॉयड थे, उनको फ्री करके वैसे 10,000 सोल्जर्स हैं जिनको चाइना की तरफ भेजा जा रहा है। और इनको भेजा जा रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो 532 किलोमीटर लंबी चीन के साथ जो बॉर्डर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला वो इलाका है। दोस्तों, वैसे तो ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट चाइना के साथ अब कभी सर्टेनिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है अब तक इसको क्लेम कर रहा है, कल को यहाँ पर भी वो अपना एग्रेशन बढ़ा दे और बीच बीच में बढ़ाता भी है। तो इसीलिए इंडिया अब कहीं ना कहीं चाइना के साथ कोई भी, अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉशियस स्टैंस में है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी 9,000 ट्रूप्स मौजूद हैं और उनको फर्दर 10,000 फोर्सेस अगर आप देखें तो मजबूत करने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं हम चीन के बारे में कुछ बातें समझ गए हैं। पहली बात जो हम समझे हैं वो ये है कि चाइना मजबूत हो तो ही तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज वो तुम्हें खा जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली कहा था कि हमारे सोल्जर्स का मोराल बिल्कुल हाई है, वो इक्विप्ड है, कैपेबल है और कोई भी अगर भारत की तरफ अगर बुरी आंख से देखता है तो उसका बाल कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसको बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके का जवाब उन्होंने दिया था। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे और एक बात हम समझे हैं, चाइना सुनजू के आर्ट ऑफ वॉर को बहुत क्लोजली फॉलो करता है और सुनजू तो साफ साफ कहते हैं अपनी किताब में, ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। चाइना बहुत ही डिसेप्टिव है, वो कहता क्या है करता क्या है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और वैसे ही अगर आप देखें तो जापान में रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि देखिए चाइना ने जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिटर्न अग्रीमेंट्स हैं, लिखित रूप से जो अग्रीमेंट है, उनको भी रिस्पेक्ट नहीं किया है इंडिया के साथ। और फिर वो कह रहे हैं अगर कोई देश रिटर्न अग्रीमेंट को रिस्पेक्ट ना करे तो उस देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज होता है। यानी कि हम समझ गए हैं कि चाइना के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आज भले कुछ लोग कहें कि ये जो सेंट्रल सेक्टर है एलएसी का, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, ये लीस्ट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये हमेशा ऐसा रहेगा ये हम नहीं कह सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक बड़ा मूव भी किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये फरवरी 2024 यानी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्मी कमांड्स उत्तर भारत एरिया को एलिवेट किया जा रहा है ऑपरेशनल कोर में। क्या मतलब हुआ आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ये अगर आप देखें तो बरेली में उत्तर भारत का हेडक्वार्टर है। ये क्या है? इंडियन आर्मी का अगर आप देखें तो एक यूनिट है जो कि बरेली में, बरेली अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन सारे इलाकों में जो फोर्सेस हैं उनके लिए पीस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का काम करता है। जो फोर्सेस फ्रंट में उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में सर्व करते हैं, फिर पीस टाइम में इधर पर आते हैं, उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और कहीं ना कहीं कूल डाउन पीरियड भी होता है।
इसी में अगर आप देखें तो इसको अब ट्रांसफॉर्म कर रहा है भारत इसको अगर आप देखें तो एक डेडिकेटेड ऑपरेशनल कोर में तब्दील कर रहा है, जिसके साथ इस इलाके में ये जो इंडियन आर्मी का अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर है उत्तर भारत का, ये अगर आप देखें तो अब ये ऑपरेशनल कोर में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्बैट यूनिट्स का इंटीग्रेशन होने लगेगा। इस इलाके में अगर आप देखें तो इस यूनिट में आर्टिलरी ब्रिगेड्स भी आ जाएंगे, इंजीनियरिंग ब्रिगेड्स आ जाएंगे, लॉजिस्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो सब का भी आपको देखने मिलेगा। यानी कि ये फुल फ्लेजेड अगर आप तरीके से देखें तो कॉम्बैट रोल में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो ट्रूप स्ट्रेंथ है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके साथ यहाँ से भारत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे जो LAC वाला जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उस पर पैनी नज़र बना के रखेगा। अब जाहिर सी बात है इंडिया ये सब करेगा तो चाइना भी रिएक्ट करेगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो प्लान है और सोल्जर्स को भेजने का, ये टेंशन कम नहीं करेगा, ये सही स्टेप नहीं है। चाइना कमिटेड है इंडिया के साथ काम करने के लिए। पीस एंड स्टेबिलिटी हम लेकर के आएंगे बॉर्डर एरियाज में। हमको लगता है कि इंडिया का जो प्रैक्टिस है, जो इस प्रकार से फोर्सेस को और बढ़ाना है, ये पीस को लेकर के नहीं आ पाएगा। इंडिया मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा रहा है और ये अगर आप देखें तो सिचुएशन को काम नहीं कर पाएगा, और इसके साथ अगर आप देखें तो पीस एंड सेफ्टी इस इलाके में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों चाइना जब बैकफुट में जा रहा है मतलब इंडिया का स्टेप बिल्कुल सही है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि चाइना एक ही बात समझेगा जो मैंने आपको बताया, वो है मजबूती से। जब आप स्ट्रांग है तभी आपको वो रिस्पेक्ट करेगा, तभी कहीं ना कहीं वो एक भी स्टेप कुछ भी लेने के पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर में तब से चल ही रहा है। फरवरी 2024 की ये न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वेस्टर्न साइड में जो बॉर्डर है उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस आमने सामने बैठे हैं। लाइकवाइज ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश में भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। तो अगर जंग छिड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि बस इसी इलाके में छिड़ेगी, ये पूरे के पूरे बॉर्डरिंग एरिया में छिड़ेगी, तो इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखें तो ऐसी ही बात रूसी रिपोर्ट में भी आई है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है, वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन होराइजन, जिसको समीर टाटा जी ने लिखा है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के प्रेसिडेंट भी हैं। और उन्होंने कहा है कि देखिए सेकेंड चाइना इंडिया वॉर हो सकता है, और ये ईस्टर्न लद्दाख वाले इलाके में होगा, कुछ इस वाले इलाके में होगा। हालांकि जाहिर सी बात है अगर जंग होगी तो केवल यहीं तक सीमित रहे तो ऐसा होना कठिन है, और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अगर वॉर होगा तो हम इंडियन ओशन में भी वॉर को अंजाम देंगे, क्योंकि वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एक चैलेंजिंग लोकेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से जंग होगी, और कहीं ना कहीं सीपेक एक कारण हो सकता है जिस वजह से ये जंग हो सकती है। खैर इस पर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में काफ़ी चैनल्स ने इसको कवर किया है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है। आपको एक बात जानना होगा, इस प्रकार के वॉर गेम्स काफ़ी हो चुके हैं, जो कि टाइम एंड अगेन कहते हैं कि देखिए 2030 तक चाइना अपना स्टैग्नेशन हिट करेगा, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी तब भी ग्रो कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक बार वापस से बैकफुट में धकेलने के लिए एक वॉर को रूप ले सकता है। इस प्रकार की बातें हमेशा से होती आई हैं। काफ़ी वॉर गेम्स में कुछ इस प्रकार का सिमुलेशन होता है, क्योंकि 2030 के बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप है वो कम होना शुरू होगा। 2030 तक का वो टाइम है जब चाइना ग्रो कर रहा है, और इसके साथ इंडिया उस तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है, तो वो गैप बढ़ता जा रहा है। 2030 के बाद जब कम होने लगेगा तो उसके बाद चाइना के लिए वॉर उतना रिटर्न्स नहीं दे पाएगा जितना इस वक्त दे सकता है इन 5 सालों में। तो इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, जो कि यहाँ पे परोसा जा रहा है। लेकिन बात पते की है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया भी एक बात समझ रहा है, चाइना के लिए वॉर का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हमें सेट करना होगा कि वो कभी वायबल ही ना हो। चाइना को एक बात समझ आनी चाहिए, अगर वो जंग का रूप लेता है तो उसके लिए दिस विल बी डिवास्टेटिंग, उसकी इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग होगा। तिब्बत वाले इलाके में हम उसके लिए जो आउटकम्स निकले वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग निकले। शिनजियांग प्रोविंस में इस जंग का आउटकम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, तो इस प्रकार से हमको भी अपने फोर्सेस को इन इलाकों में डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि अब 1962 तो है नहीं, समय बदल चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग ग्रुप्स में इसको अवश्य शेयर करें। और अगर आप हमें चाहें तो आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर सकते हैं। QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, किसी के भी माध्यम से, और अपनी श्रद्धा के अनुसार सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने मिलेगा। तो मेक श्योर आप वीडियो लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।